वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ बैंकिंग एग्जाम में किस किस टाइप के पजल आते हैं। आपने देखा बैंकिंग एग्जाम में जो है आपके आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, ठीक है, और आपके कुछ प्राइवेट बैंक भी होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपके जो है एग्जाम होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले आपका जो है, मैंने आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी के बारे में बताती हूँ कि इन एग्ज़ाम में आपने देखा कि अलग अलग टाइप के लेवल्स जो हैं इन एग्ज़ाम में आपके आते हैं और आपके जो है लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से आपको प्रिपरेशन भी करनी है। जैसे आपके एग्ज़ाम आपने जो भी चूज़ किया हो, ठीक है, जो भी आपने बैंकिंग एग्ज़ाम जो है चूज़ किया हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसमें आप देखते हो कि किस किस टाइप के पजल को वो पूछता है। इसमें जो है वो पूछता है आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट पूछ लेगा, ठीक है, ये जो है आपका ये सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट और ये जो है आपका ये ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। और इन सब अरेंजमेंट के अलावा जो है वो पूछता है आपको कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अरेंज करना है आपको, कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं उनको एक वर्टिकल लाइन पे अरेंज करना है आपको, टू पैरेलल रो पे अरेंज करना है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के पजल जो है पूछे जाते हैं और इन एग्जाम में भी वो जिसका लेवल थोड़ा अप रहता है इन पजलों का उनको ही वो इन एग्जाम में देता है, ठीक है, सेट वाइज। और यहाँ पे ये भी देख लें कि जिस सेट में आपको एक टाइप का पजल, जैसे आपको सर्कुलर अरेंजमेंट वन सेट वन में नहीं मिलता है तो सेट टू में वो सर्कुलर अरेंजमेंट को दे देगा। तो अलग अलग टाइप से रहता है इसमें, और जैसे कि आपके अलग अलग जो टॉपिक हैं सिलॉक्स वगैरह के, तो आपको देखना सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग ये आपको इजी पड़ता है, तो इस वजह से वो सारी चीजें एक ही सेट पे नहीं देता है, ठीक है। सेट वन पे पता लगा कि उसने दे दिया सिलॉक्स और सेट और उसके बाद आपका इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग एक कोई टॉपिक जो है उसमें से वो गायब कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर सारी चीजें दे देगा तो आपका जो है स्कोर जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। इस वजह से वो एक सेट में ही कोई स्कोरिंग टॉपिक देता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि पजल में भी वो ऐसे ही करता है। पजल में भी जो पजल जो आपकी इजी दिखती है वो सिर्फ एक या दो पजल, एक ही पजल देता है मुश्किल से, क्योंकि उसमें इजी पजल, और बाकी तो आपके आते एग्जाम में है फोर जो पजल रहते हैं उनके टाइप अलग अलग देता है। एक सर्कुलर पे दे दे, एक अनसर्टेन पे दे दे, एक स्क्वायर पे दे देता है, कुछ टू पैरेलल रो पे दे देता है। तो ऐसे आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या बोलता है इसमें आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका रेक्टेंगुलर टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको 8 पर्सन को अरेंज करना है, ठीक है। 8 पर्सन को रेक्टेंगुलर टेबल में अरेंज करना है। तो रेक्टेंगुलर टेबल में आप कैसे अरेंज करोगे? आप पहले क्वेश्चन को देखोगे कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। तो उसने बोला सबसे पहले तो कि 8 पर्सन है आपके, उसमें आपको कितने 8 पर्सन को आपको रेक्टेंगल टेबल में अरेंज करना है। वो पर्सन जो है वो ये दिए हुए हैं UVV DWF X and Y, ठीक है। रेक्टेंगल टेबल है सच अ वे दैट 4 देम आर फेसिंग कॉर्नर। 4 जो पर्सन है उनके फेस कॉर्नर पे रहेंगे और अदर जो 4 पर्सन है उनके फेस आपके अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। मतलब कि सेंटर से बाहर की तरफ, सर मतलब आपका जो रेक्टेंगल रहेगा उससे बाहर की तरफ फेस रहेंगे आपके बाकी 4 पर्सन्स की, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो जो उनके जो बाहर की तरफ फेस रहेंगे वो मिडिल साइड में रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, while 4 of them are sitting in the middle of the side and facing the center, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ पर्सन जो है जो कॉर्नर पे हैं उनको बोला है
कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडिल साइड में है जो पर्सन, वो आपके उनका फेस अंदर के तरफ है। तो इतना आपका इंट्रोडक्शन हुआ इस पजल का, इतने से आपको समझ में आ गया कि इसका अरेंजमेंट हमको किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे फाइनल अरेंजमेंट जो है उसका किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप जो है एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। आप एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपने रेक्टेंगल ले लिया, और सेकेंड पॉसिबिलिटी में अगेन एक और रेक्टेंगल लिया आपने। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आपकी फर्स्ट है, और ये जो पॉसिबिलिटी है आपकी वो है सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि जो कॉर्नर पे है 4 पर्सन्स, ठीक है, तो उनका जो फेस है वो है रेक्टेंगल के बाहर के तरफ है। ठीक है, ये जो है 4 पर्सन ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, और अदर जो 4 पर्सन है वो मिडिल साइड में है रेक्टेंगल के, और वो रेक्टेंगल के अंदर के तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपका अरेंजमेंट इजी हो जाएगा, जिसमें आपका अरेंजमेंट जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू होगा। उस उसको आप जो है उस पॉसिबिलिटी को आप लेकर, और इनमें कुछ क्वेश्चन है उसके आप आंसर दोगे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा ये 2 पॉसिबिलिटी आपने बना लिया। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो। तो उसने क्या बोला यहाँ पे, W who sits second to right of G, G के सेकंड राइट में जो है कौन है, W है। तो आपने यहाँ पे अगर G ले लिया तो फर्स्ट G जो है W के सेकंड राइट में है, तो यहाँ पे आपने W ले लिया, यहाँ पे आप बैठते हो, तो ये जो इनका फेस है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे आप देखते हो इनका जो राइट है वो इस तरफ होगा, तो फर्स्ट सेकंड राइट में आपका W हो गया। ओके, सेम आप यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे आप G को इस कॉर्नर पे अरेंज कर दो। ठीक है, इस कॉर्नर पे जैसे कि आप जी को अरेंज करते हो, तो आप देखते हो कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे कॉर्नर पे अरेंज किया है, तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे अरेंज ना करें। ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे जी को ले लिया, फर्स्ट सेकंड राइट में आपका क्या हो गया, W। ठीक है, अब आप आते हो एंड सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू, W से 3 प्लेस अवे जो है क्या है, U है। तो यहाँ से W से आप जो है 3 प्लेस को काउंट करते हैं, तो 1 2 एंड 3 प्लेस में आपका जो है W से यहाँ पे आ जाएगा आपका U। और आप यहाँ से भी देखते हो, ठीक है, यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ पे आपका U आ सकता है, U 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 दोनों तरफ से आपने देखा, तो आप यहाँ पे U को ले लें। ठीक है, और आप इस पॉसिबिलिटी को एक बार इस तरीके से भी लेकर चलें कि इसमें भी आपने सेम G और यहाँ पे लिया W, या एक बार आपने यहाँ पे U ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ से आपने लेकर चला। U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y, U जो है Y का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो था वो है X का इमीडिएट नेबर नहीं है, जो क्वेश्चन में आपने देखा। तो यहाँ पे आपने अभी देखा 2 पर्सन सेट बिटवीन X एंड F, X और F के बीच में 2 पर्सन बोल रहा है वो, तो X अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 यहाँ पे आपका F आ जाएगा। ठीक है,
और अगेन आप यहाँ पे x लेते हो तो x जो है वो u का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो आप यहाँ पे x नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप और देखो कौन सी जगह पे x लेते हो, यहाँ पे x लेते हो तो 1 2 यहाँ पे आ सकता है आपका f। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x ले लिया, 1 2 यहाँ पे आपका आ गया f। इतना क्लियर हुआ। फिर आप आते हो और क्वेश्चन को रीड करो। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी एंड बिटवीन बी एंड वी। तो जितने पर्सन आपके डी और वी के बीच में है उतने ही पर्सन बी और वी के बीच में होने चाहिए। तो आपने देखा कि डी और बी को आप कैसे अरेंज करते हो। ठीक है, तो डी और वी को आप जैसे अरेंज करोगे तो आपने देखा सबसे पहले तो कि अगर आपने डी को यहाँ लिया तो 1 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, वी। ठीक है, और यहाँ पे अगर डी लेते हो तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा वी। इतना क्लियर हुआ। अब फिर नेक्स्ट जो है उसको आप चेक करते हो क्वेश्चन को, तो बी और वी के बीच में भी उतने ही होने चाहिए। तो वी और वी के बीच में यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आप वी लेते हो तो 1 2 वी, और यू और एफ के बीच में आपने देखा डी और वी के बीच में 1 पर्सन है, तो बी और वी के बीच में भी 1 पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे कंडीशन ये फॉलो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बी आपका जो है बी और डी के बीच में, तो डी और बी के बीच में आपने देखा यहाँ पे, तो डी ये दिया हुआ है 1 2, बी कहाँ पे रखोगे, बी आपने यहाँ पे रख दिया। तो आप देखते हो बी और डी के बीच में 2 पर्सन है, तो बी और बी के बीच में तो कोई भी पर्सन आ ही नहीं रहा। ये आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो रॉन्ग हो गई। अब इस पॉसिबिलिटी में आपने देखा कि सारी जो है ये आपका आ गया है। ओके, और आपका जो y है, y सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड। y जो है वो मिडिल साइड में है। तो आपने देखा कि इसमें भी आपने कहीं पे भी y मिडिल साइड में नहीं है, और ना ही आपका यहाँ पे मिडिल साइड में y है। दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है। अब हम इन पॉसिबिलिटी को नहीं करेंगे, अब हम एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी आप बनाओ और उसको जो है सॉल्व करो। तो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे हम पजल को सॉल्व करते हैं। आपने 2 पॉसिबिलिटी ली, 2 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका पजल जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। अब एक और लास्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो क्या है, y दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखा w से सेकंड टू राइट ऑफ g के सेकंड राइट में, ये जो चारों कॉर्नर पे है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। इतना आपने क्वेश्चन पे दिया हुआ है। मिडिल साइड में जो है वो आपके सेंटर के तरफ देख रहे हैं, अंदर के तरफ मतलब रेक्टेंगल के। ठीक है, तो जी आपने यहाँ लिया तो यहाँ पे आपका सेकंड राइट में W हो जाएगा। एंड सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू, फर्स्ट सेकंड थ्री, 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू। जी से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में यू आपका दोनों तरफ से आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, वाई का जो है इमीडिएट नेबर यू नहीं रहेगा। तो यहाँ इन दोनों जगह पे आपका y नहीं आएगा, या तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं 2 पर्सन सिट बिटवीन x एंड f। अगर आप यहाँ पे x लेते हो और यहाँ पे आप f लेते हो तो 2 पर्सन हो गए आपके x और f के बीच में। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो as many persons sit between D and B और V और V। जितने पर्सन आपके D और B के बीच में है उतने ही पर्सन आपके जो है B और V के बीच में होने चाहिए। तो आपने देखा D और B के बीच में आपके 2 पर्सन्स दिए हुए हैं।
आपने जैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपने डी लिया, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपका आ जाएगा वी। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। वी सिट्स एडजेसेंट टू एफ, बी जो है एफ का एडजेसेंट है, वी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने बोला कि डी और बी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही आपके बी और वी के बीच में होने चाहिए। तो आप यहाँ पे कैसे लोगे ये आप देखो कि यहाँ पे अगर आप बी लेते हो और यहाँ पे अगर आप डी लेते हो, ठीक है, डी आप यहाँ पे लेते हो, तो आपका जो है डी और बी के बीच में 2% है, उतने ही बी और वी के बीच में भी 2% है, ये भी हो गया क्लियर। और y सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड, y जो है वो मिडिल ऑफ द साइड में, मतलब आपने देख लिया मिडिल में आपका y हो गया है। तो यहाँ पे d और f के बीच में 2% है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपके जो है ये क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं, आपका पजल जो है इस पॉसिबिलिटी से सॉल्व हो गया। अब आप आते हो इनके कुछ क्वेश्चन के आंसर दोगे। तो इसमें आपने देखा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वो क्या बोल रहा है, उसमें आप देखो कि हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के थर्ड लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, लेफ्ट में, मतलब कि ये सर्कल के अंदर की तरफ है, हमारा राइट राइट होगा और हमारा लेफ्ट इनका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट में आपने चेक किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट में आपका डब्लू है। तो यहाँ पे आपने देखा था वन हु सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यू, ये भी नहीं है। फिर बी आपका जो है इसमें आप देखते हैं तो इसमें भी आपका पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे। इसमें भी आप देखते चले वी वी और राहिब, बी जो है आपका थर्ड लेफ्ट में ना, वाई के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में तो आपका डब्ल्यू हुई है, ये तो अपोजिट बोलता है। द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ एक्स, ये भी नहीं। हाँ, राइट ऑफ डी है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये आप इसको काउंट ना करें। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट सेकंड टू राइट ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये भी नहीं आएगा। और आपका जो है एक और लास्ट जो आंसर है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपने देखा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, द वन हु सिट्स अपोजिट टू थर्ड लेफ्ट में बोल रहा है वो वाई के थर्ड लेफ्ट में आपने देखा वाई यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेफ्ट में तो आपका डब्ल्यू है, जो कि आपको यहाँ पे कोई भी आंसर में नहीं दिया। द वन हु अपोजिट सिट्स अपोजिट टू डब्ल्यू, यही आपका ए जो है वो आपका राइट आंसर हो सकता है कि y के अपोजिट में जो है वो w है। लेकिन यहाँ पे जो है द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ डी, तो y जो है सेकंड राइट में तो नहीं है डी के। तो आपका यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर ऑफ फॉलोइंग फाइव आर लाइक सर्टेन डे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड दस फ्रॉम अ ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हो, चेक करो आप यहाँ पे कि इसको आप कैसे चेक करोगे।
सबसे पहले तो आपने देखा एक्स और डी जो कि आपका दिया ही नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। बी भी, बी और बी के बीच में 2 का गैप है, यू एंड वाई, यू और वाई के बीच में 1 का गैप है। एफ बी, एफ और बी के बीच में भी 1 का गैप है। वी और डी के बीच में, वी और डी के बीच में भी आपका 1 का गैप है। सिर्फ वी और वी के बीच में आपके 2 का गैप दिया हुआ है। आप देख लें यहाँ पे वी और वी के बीच में 2 का गैप है। फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन पे ही नहीं है, एक्स और डी वाला केस। फिर आपका बी और वाई के बीच में 1 का गैप दिख रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा यू वाई, एफ वी के बीच में भी 1 का गैप दिख रहा है, आपने देखा। एफ और बी के बीच में भी 1 का गैप है। फिर वी और डी के बीच में भी आपका 1 का गैप है। ये देखो आप, वी और डी के बीच में भी 1 का गैप है। तो यहाँ पे आपके सारे जो हैं 1 के गैप में है, सिर्फ एक दिख रहा है आपको वी जो आपका इसमें नहीं है इस ग्रुप में, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें से आपको चेक करना है, तो ये तो आपका छोड़ ही दो फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे आपने देखा डब्ल्यू एफ और वी जो है क्या दिया हुआ, इन विच द ऑप्शन फर्स्ट पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन द सेकेंड और थर्ड पर्सन। सेकेंड और थर्ड पर्सन के बीच में फर्स्ट पर्सन जो है वो है। तो फर्स्ट में आपने देखा डब्ल्यू और क्या दिया हुआ, वी के बीच में एफ है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद वी और डब्ल्यू के बीच में भी आपने देखा वी और यू के बीच में, वी और यू के बीच में कोई भी नहीं है। फिर फर्स्ट पर्सन जो है आपका जो है वो डब्ल्यू और यू के बीच में है क्या, नहीं है। फिर यू जो है आपका वो डी और एफ के बीच में है क्या, इसमें भी सेम लिख रहा है। वाई जो है एक्स और डी के बीच में है क्या, एक्स आपका इस क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है, तो आपके ये दोनों तो राइट है। इन तीनों में आपने चेक किया, तो यहाँ पे आपने देखा डब्ल्यू जो है फर्स्ट जो पर्सन है वो एफ और वी के बीच में है क्या, नहीं है। तो यही आपका ये वाला आपका रॉन्ग है। ये दोनों जो है आपके वी जो है वो डब्ल्यू और यू के बीच में है, ये भी नहीं है। और ये भी आपका नहीं है। आपको लग रहा है कि ये जो आपका है लास्ट जो है वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका क्या है, y जो है आपका वो g और x के बीच में है, g और d के बीच में, सॉरी। तो यहाँ पे g है, ठीक है। g और d के बीच में y है, e आपका राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा अल्फाबेट में मिसमैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा आंसर में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर starting from you in anti-clockwise direction, then how many them remain a same position excluding you। यू से आप जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर काउंट करते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, देन हाउ मैनी देम रिमेन द सेम पोजीशन ऑफ यू। यू की पोजीशन जो है वो सेम आती है या नहीं, तो आपने देखा यू यहाँ पे है, आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आप जो है इस तरीके से
ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ और ये हुआ क्लॉकवाइज। तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है, एट्थ में आपका यू आ रहा है। और आपने देखा कि इस क्वेश्चन पे क्या बोलता है, एट्थ पोजीशन पे आ रहा है, मेड इट इट अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम यू। यू से आप स्टार्ट करते हो। यू से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यू, वी, डब्ल्यू और वाई, फिर अगेन यू। तो आपका आता है यू, वी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ में आ रहा है आपका जो है ये ऑर्डर। तो यहाँ पे आपने देखा इसका आंसर नन होगा। आप जो है नहीं कर पाओगे इसका जो है करेक्शन। आपने देखा कि कैसे आप इसको अरेंज करोगे, उसमें नहीं आ रहा है सेम प्लेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। यू सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ टेबल। यू जो है वो कॉर्नर पे है, टेबल पे नहीं है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में आपके 2 पर्सन है, बिल्कुल है। when counted from right of D। डी से डी के राइट में आप काउंट करते हैं तो नहीं है। फिर आप यहाँ से देखते हैं बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। वाई के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बी है, बिल्कुल ये राइट आंसर है आपका। उसके बाद आप देखते हैं ऑल द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बी के सेकंड लेफ्ट लेफ्ट में वाई है, बी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में वाई नहीं है, राइट में वाई है। तो यहाँ पे आपका ये भी रॉन्ग है। ऑल द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। ट्राइंगल पे आपको 9 पर्सन को सिटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा सबसे पहले कि कैसे इसमें 9 पर्सन का आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। 9 पर्सन दिए हुए हैं, 9 पर्सन है तो आप यहाँ पे कैसे उसमें 9 पर्सन को रखोगे, ये आप देखो। सबसे पहले तो आपका ये रेक्टेंगल हुआ, कॉर्नर्स पे 3। ठीक है, उसके बाद 3 पर्सन आर सिटिंग ईच कॉर्नर। ठीक है, 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ शॉर्टर साइड। ठीक है, 2 पर्सन सिटिंग ऑन अ शॉर्टर साइड मतलब कि यहाँ पे टेबल के जो रेक्टेंगल के जो बीच में एज है उसमें आपके 2 पर्सन हैं, तो आपके हो गए टोटल पर्सन 3 और 9। ठीक है, ये 6 पर्सन हुए और ये 3 पर्सन और हो गए। तो ये आपकी एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और एक और पॉसिबिलिटी को हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ले ली हमने एक और पॉसिबिलिटी। सेम उसका भी अरेंजमेंट करेंगे हम। दोनों में जो भी आपका ट्रू अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमको इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ट्राइंगुलर सच ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। सारे जो है सबका फेस सेंटर की तरफ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन सबके फेस जो है वो ट्राइंगल के अंदर की तरफ देख रहे हैं सबके सब। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड वाई। जे और वाई के बीच में 1 पर्सन है। आपने देखा यहाँ पे अगर आप जे लेते हो, ठीक है, तो 1 पर्सन यहाँ पे जे और वाई के बीच में ये हुआ 1 पर्सन। ठीक है, यहाँ पे आपने नोट भी करते जाए पॉइंट, जे और वाई के बीच में 1 पर्सन है। सेकंड पॉइंट है आपका वाई, वाई सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वाई जो है कॉर्नर पे है, ये भी आपका समझ में आ गया। और एक बार आपने यहाँ पे भी फिर से सेम वही पोजीशन ले ली, जे और वाई के बीच में 1 पर्सन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं
U sits fourth to the right of J. U जो है फोर्थ राइट में है जे के फोर्थ राइट में, मतलब इस तरफ जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ राइट में आपका U है, जे के फोर्थ राइट में U है। ठीक है, सेम चल रहे हैं अभी, यहाँ पे भी आप लिख लें जे के फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राइट में आपका U है। थर्ड पॉइंट है आपका एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब ये उसका राइट हुआ तो यहाँ पे आप M नहीं हो सकता, इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आपका M होगा, ये भी आपका क्लियर कर दिया उसने। ठीक है, फिर आते हैं द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M एंड Y इज मोर देन द J एंड K। M और Y के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे ज्यादा और J और के भी, M एंड K, M और J के बीच में होने चाहिए, तो M और J के बीच में है ही वन पर्सन एक्स्ट्रा, ये भी क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बोलता है कि M और Y के बीच में, M और Y के बीच में जितने पर्सन्स दिए हुए हैं उतने ही आपके जो है J और K के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो J और K के बीच में आपने यहाँ पे देख लिया, M Y के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है, तो J और K के बीच में भी आपके कोई भी पर्सन आपका नहीं है, उससे ज्यादा होना चाहिए, सॉरी। तो ये अरेंजमेंट में आपने देखा J और K के बीच में उससे ज्यादा होना चाहिए, +1 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो J और K आप यहाँ ले लें, 1 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे K यहाँ पे ले लें, 1 एक्स्ट्रा हो गया। अब आप आते हैं यहाँ पे when counted from the left of M and J, लेफ्ट ऑफ M एंड J में, ठीक है, तो इस तरफ आ ही नहीं सकता, यहाँ पे ही आएगा K। ठीक है, जब हम काउंट करें M के लेफ्ट से तो आना चाहिए K, तो ये आपका इजी है, ट्रू हो गया ये भी। फिर 2% सेट बिटवीन K एंड W, K और W के बीच में आपके 2% है, आपने देखा के यहाँ पे लिया 1 2, यहाँ पे आप W ले लें, के यहाँ पे लिया 1 2, यहाँ पे W नहीं ले सकते, यहाँ पे ही W आपका आएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है आपका के और W के बीच में 2% है। उसके बाद आपका है L सिट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, L जो है वो कोई भी कॉर्नर पे है, second to right of I. L sit at one of the corner of table and second to right of I. I के सेकंड राइट में है, तो I के सेकंड राइट में आपका जो है वो L होना चाहिए। I यहाँ पे ले लो फर्स्ट, सेकंड राइट में आपका L हो जाएगा, और उस ये L जो है वो कॉर्नर पे भी है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं एंड डज नॉट सिट एडजेसेंट टू के, एल जो है वो एडजेसेंट नहीं है के, तो एल आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, और के जो है वो जो आपका एन है वो आपका यहाँ आएगा। ये आपका क्लियर हुआ। यहाँ पे भी बोल रहा है एंड डज नॉट सिट एडजेसेंट टू के, तो के एडजेसेंट में एल तो हो ही रहा था, तो आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इस वजह से आप यहाँ पे ही एल रखोगे और यहाँ पे आप रखोगे एन को, ये आई के सेकंड लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपके जो है दोनों ही केस ट्रू है, तो इसमें से आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पे आपने देखा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में एन की पोजीशन क्या है, तो डब्ल्यू आपका दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, सेकंड लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है,
क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट में आते हो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में आपने देखा क्या है, तो एल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका वाई है, तो वाई आपका राइट आंसर होगा। फिर फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो यहाँ पे आपको आई एन यू जे, जे और जेड में आपको चेक करना है, ठीक है। तो आई एन जे यू और जेड, जो कि इस क्वेश्चन पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एम जो है आपका, एम दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो ये सारे आपके कॉर्नर्स पे, वो मिडिल पे आपके दिख रहा है, सिर्फ एन एक ऐसा है जो आपका कॉर्नर पे है, वही आपका इस ग्रुप में नहीं होगा। तो एन जो है वो आपका इस ग्रुप में नहीं होगा, ये है आपका एम, ठीक है। यू जे और एम और आई जो है वो सारे कॉर्नर, सारे मिडिल पे हैं, ठीक है, ट्राइंगल के मिडिल साइड पे है, और सिर्फ एन जो है आपका वो है आपका कॉर्नर पे, तो इस वजह से ये आपके ग्रुप में नहीं है। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। More than 3% sit from the right of I to Y, ये भी आपका नहीं है। Both U and L sit on the same side of table, U और L जो है वो सेम साइड में है क्या टेबल में, आपने यहाँ पे देखा U और L जो है वो सेम साइड में नहीं है, ठीक है। और मोर देन 3% सिट फ्रॉम द राइट ऑफ आई और आई टू वाई, आई और वाई के बीच में 3% हैं क्या, आई और वाई के बीच में 1 2 3 है, मोर देन 3 नहीं है, ये भी गलत है। नीदर आई नॉर डब्ल्यू सिट्स एडजेसेंट टू जे, आई और डब्ल्यू जो है वो जे के एडजेसेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तीनों ही आपके रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको नहीं दी हुई है जो आपकी ट्रू है फाइनल अरेंजमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा मोर देन 3% फ्रॉम द राइट ऑफ आई टू वाई के राइट में आपने देखा 1 2 3 है, मोर देन 3 तो नहीं है। यू और एल के बीच में आप देखते हो, तो यू और एल के बीच में ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, यू और एल जो है वो सेम साइड में भी नहीं है, तो आपके तीनों ही गलत होंगे, इसमें तीनों ही अरेंजमेंट फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। इफ ऑल द, ये आपका राइट आंसर ऑल आर फॉल्स, ठीक है। इफ पर्सन अ मेड सेट अल्फाबेट ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आई, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन एक्सक्लूडिंग आई, ठीक है। आई से आप चेक करते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप देखते हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आई से आप चेक करते हो कि उसकी पोजीशन चेंज है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई, फिर जे, के, एल नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा सबसे पहले तो कि एक जो है
वन पोजीशन है आपकी जो अनचेंज के बाद आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम जो है बहुत कंफ्यूज भी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि आपको जो है क्लियरिटी नहीं होती, क्यों? तो इस वजह से आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ऐसे में हमको जो है टाइम भी बहुत लगता है, कंफ्यूज हम होते हैं। तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन लगाते रहें, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ अभी वो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।